जो हमें ज़मीन पे दिख रहा है कि जनता ऊब चुकी है इनकी राजनीति से। जनता चाह रही है कि अब हमारे मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए। मैं महिलाओं को देखती हूँ कि सक्षम हो रही हैं और सशक्त हो रही हैं, मुझे खुशी होती है। चाहे हमारी पार्टी में हो, चाहे किसी और पार्टी में हो, चाहे आपकी तरह जो आप काम कर रहे हैं उसमें भी। हमारी जो स्कीम है महिलाओं के लिए, वो महिलाओं को पैरों पे खड़े होने वाली, सशक्त करने वाली स्कीमें हैं। हमारे साथ प्रियंका गांधी जी हैं। प्रियंका जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपको, क्योंकि आपने बहुत अपने बिजी शेड्यूल में से हमें समय दिया। आपका धन्यवाद है, आप आए। आप इतना दौड़ रही हैं धूल में, गर्मी में। लगातार आप जनसभाएं कर रही हैं, अमेठी से रायबरेली, रायबरेली से अमेठी, केएल शर्मा के लिए भी प्रचार प्रसार कर रही हैं और राहुल जी के लिए भी प्रचार प्रसार कर रही हैं। माहौल क्या दिखाई पड़ रहा है? क्या लग रहा है कि इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे दे रही है, उसको आप लोग रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? देखिए, रिकॉर्ड तोड़े या ना तोड़े, जो हमें ज़मीन पे दिख रहा है कि जनता ऊब चुकी है इनकी राजनीति से। जनता चाह रही है कि अब हमारे मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए। और शायद ये भी समझ रहे हैं, क्योंकि ये भी अपनी जहाँ जो दिशा हमेशा इन्होंने जो लाइन पकड़ी थी वो उन्होंने मतलब छोड़नी शुरू की है। अब अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, अपनी लाइन पे भी नहीं बस स्थिर हैं। और ऐसा लग रहा है कि जनता की बातें इन तक भी अब पहुँचने लगी हैं। पिछली विधानसभा में आपसे जब मैं मिली थी, आप लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा लेकर उतरी थी चिन्हट में। लेकिन इस बार की अगर आपकी लोकसभा की बात की जाए, महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात की जाए, तमाम पार्टियाँ अलग अलग दावे कर रही हैं, अलग अलग बात कर रही हैं। आप किस तरीके से, क्योंकि आप भी एक महिला हैं? देखो, जब भी मैं महिलाओं को देखती हूँ कि सक्षम हो रही हैं और सशक्त हो रही हैं, मुझे खुशी होती है। चाहे हमारी पार्टी में हो, चाहे किसी और पार्टी में हो, चाहे आपकी तरह जो आप काम कर रहे हैं उसमें भी। देखिए, मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का वो कैंपेन शुरू किया। उस समय सब जो बाकी नेता थे, खासतौर से बीजेपी वाले, वो हंस रहे थे। वो कह रहे थे कि देखिए क्या कैंपेन है वगैरह। लेकिन उस कैंपेन की सफलता उस चुनाव में नहीं आई, लेकिन एक जो जागरूकता आई सारे राजनीतिक दलों में महिलाओं के प्रति, कि वो समझने लगे कि महिलाओं की अपनी शक्ति है। अगर ये शक्ति महिलाएं एक हो जाए तो एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति बन सकती हैं। वो उस कैंपेन से शुरू हुआ वो काम, और आगे बढ़ के हमने देखा है कि हर चुनाव में महिलाओं के लिए कोई स्कीम या दूसरी स्कीम हर राजनीतिक पार्टी निकालती है। हमारी जो स्कीम है महिलाओं के लिए, वो महिलाओं को पैरों पे खड़े होने वाली, सशक्त करने वाली स्कीमें हैं। वो ऐसी स्कीमें नहीं है कि कुछ दे दो और फिर उसी पर निर्भर रहो, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी सब जितनी भी महिलाएं हैं वो सारी सक्षम हों। तो हमारी स्कीम में थोड़ा फ़र्क है उनकी स्कीमों में से, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर जो भी राजनीतिक दल है, अगर महिलाओं के लिए अच्छा कोई भी कर रहा हो तो अच्छा ही। वोटिंग परसेंटेज को लेके क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार वोटिंग परसेंटेज गिरते जा रहे हैं? आखिरी सवाल मेरा। गर्मी बहुत है, हो सकता है उसकी वजह से। हमेशा जब गर्मी में चुनाव होता है, और इस बार तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो कभी कभी ये हो जाता है। मैम, तो देखा आपने, हमारे साथ ये प्रियंका गांधी थी जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। साथ ही साथ उन्होंने अमेठी और रायबरेली की जो सीट है उसको लेकर भी तमाम सारे दावे किए, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने जुमलेबाजी की वादों को लगातार पूरा करती है, उसको लेकर के इन्होंने भी तमाम सारे जो है जवाब दिया। आपकी क्या राय है, मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ नाउ भारतवर्ष के साथ।